किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक सोमाज सैकड़ों किसानों के साथ मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी से मिलकर बताया कि मामला गांव बिराल का है। सोनू पुत्र सतपाल निवासी ग्राम बिराल तहसील बुधाना जिला मुजफ्फरनगर ने गांव बिराल में एक प्लॉट का बारामा जो 180 वर्ग मीटर का है, जो फरीदा पत्नी इस्लाम निवासी ग्राम बिराल से दिनांक 21 अगस्त 2023 को खरीदा है। सोनू अपने प्लॉट पर कब्जा लेने जाता है, तभी फरीदा पत्नी इस्लाम लड़ाई करने लगती है और कपड़े फाड़कर प्रार्थी को जेल भेजने की धमकी देती है। प्रार्थी जब कब्जा लेने गया तो प्रार्थी को जेल भिजवाने की धमकी देकर वापस भेज देती है और मनचाहे आरोप लगाकर प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है। कृपया प्रार्थी की पैमाइश कराने का आदेश कराया जाए। साथ में उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। भाई आज किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता हम सब लोग यहाँ कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। समस्या कई थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या इस समय जनपद में चकबंदी ने खड़ी कर रखी है। जिन गांवों में चकबंदी चल रही है उन गांवों में ना तो चकों की पैमाइश चल रही, ना उन गांवों में कब्जे परिवर्तन हो रहे। पता है, ऐसा लग रहा किसी गांव किसी किसान की 10 बीघे काट के किसी को दे दी और उस किसान को आज तक नहीं मिली। 1-1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो उसकी 2 फसल खत्म होगी, वो फसल नहीं बो पा रहा उसमें। दूसरा, एक बुढ़ाना क्षेत्र में गांव पड़ता है बिराल, उसका एक मामला था। वहां एक किसान ने एक से जमीन ली, एक किसान से, उसका बैनामा हो गया, उसका दाखिल खारिज हो गया, उस किसान का वहां मौके पे कब्जा भी हो गया। लेकिन जब वो वहां अपना कार्य करने के लिए जा रहा है वो किसान, तो वहां दूसरा पक्ष जो है जिसने जमीन बेची वो उस पर जाकर वहां झगड़ा करे, कभी 151 में उसका शिकायत करेगा, कभी उसकी थाने में एप्लीकेशन, कभी सीओ में एप्लीकेशन। तो इस तरीके से और भी कई मामले थे। एक बिजली का बड़ा मामला था, एक किसान के ऊपर छापेमारी कर दी, जिसमें कि वो छापेमारी में ना वो किसान घर पे मौजूद था, ना उसके घर में कोई उस टाइम तार डला हुआ था। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई वीडियो नहीं है बिजली विभाग के पास, लेकिन फिर भी उसे 50-60 हज़ार का नोटिस भेज रखा। यही है स्थिति। जब किसान जब परेशान हुआ तो किसान को मजबूरन कलेक्ट्रेट आना पड़े। और हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। उन्होंने खैर सभी मुद्दों पर गंभीरता से संबंधित अधिकारियों को फोन भी करे और इस पे कार्रवाई करवाई जा रही है उनकी तरफ से। चकबंदी का मामला बताया, कौन से गांव का मामला है? चकबंदी तो भाई जहाँ जहाँ चल रही समस्या तो हर जगह है, लेकिन फिलहाल मैं आज जो आया हुआ था वो 2 गांव के लिए आया था। गांव नसीरपुर पड़ता है तितावी क्षेत्र में और एक गांव बिराल पड़ता है बुढ़ाना क्षेत्र में। इन दोनों गाँवों में चकबंदी की बड़ी स्थिति खराब है। बिराल गाँव में तो आप लोग सुन के अचंभित हो जाएंगे, 35 साल से चकबंदी चल रही। मतलब ये देखो, 35 साल में एक पीढ़ी खत्म होगी और आज तक उन लोगों को अपने खेत नहीं मिले। उस गांव को अपना पानी निकलने का रास्ता नहीं मिला, उस गांव को अपने बाहर की चक्रोड बाईपास नहीं मिला। और कहने को 35 साल में 10 बार तो अधिकारी बदल गए। प्रक्रिया में डिप्टी की क्या भूमिका है? डिप्टी की भूमिका सर, ये डिप्टी चकबंदी तली करता चकबंदी हो जाएगी। इसे धरना प्रदर्शन मैंने अभी 4 महीने पहले करा था। जब ये धरने पाँव में, फिर तो ये काली सफेद हर बात को वहाँ करें। पर 1 महीना पहले भी यहाँ तो हमारा तो रोज का ही कम से कम 50-100 आदमी, तो आज भी मेरे साथ आप देख रहे होंगे 50-60 आदमी फिलहाल भी मौजूद हैं। और हम तो कम से कम करके लावे, क्योंकि भाई कलेक्ट्रेट आने में किराया भी लगे, खर्चा भी लगे। लेकिन फिर भी ये लोग सिर्फ कागजों में चकबंदी पूरी कर रहे और मौके पे लोगों को ना जमीन मिल रही, ना खेत मिल रहे, ना उनके कब्जे मिल रहे। क्या चाह रहा है चकबंदी विभाग? चकबंदी विभाग तो नहीं चाह रहा, इसकी जमीन उसमें फंसा दो, इसकी जमीन उसमें फंसा दो, इस पे भी ले लो, उस पे भी ले लो और अपना काम चला लो। जो चाह रहा चकबंदी विभाग तो। अन्य 35 साल चकबंदी चलने का क्या तुक है? 20-20 साल चकबंदी चलने का क्या तुक है? भाई जमीन, एक बात सुनो, जमीन गांव वालों की। भाई जमीन चाहे वो मेरी है चाहे मेरे भाई की है, तो गाँव की। मेरी ठाक है, मेरे भाई को दे रहे, मेरे भाई की ठाक है जमीन मुझे दे रहे, और भाई पे पैसे ले रहे और मेरे पे पैसे ले रहे। कुछ ऐसा सुना जा रहा है किसी के 25 बीघे की जो खेत है, चक है, वो 1 बीघे पे लगा जा रहा है पैसे लेने में। ऐसा हो रहा भाई, देखो ऐसा है भ्रष्टता में, मैं बार बार पैसों की बात नहीं कहूंगा, भ्रष्ट मामलों में तो चकबंदी विभाग धीरे धीरे सबको क्रॉस करता जा रहा। इनका लेकर पटवारी से, लेकर सीओ से, लेकर डिप्टी से, ये नहीं सोच रहे बस। जहां हमारी समझ में नहीं आ रहा, जब सीओ स्तर पे सारे चक ठीक लग जा तो फिर भी डिप्टी स्तर पे कैसे फेरबदल हो लगे उनमें। और डिप्टी स्तर पे भी अगर चलो एक बार कोई केस सुन लिया, एक केस में 2-2 बार 3-3 बार रेस्टोरेशन सुनने का क्या नियम है भाई? रेस्टोरेशन का तो नियम ही नहीं मेरे भाई इसमें। रिस्टोर केस को क्यों डलवाया जा रहा? जब मैंने कोई फैसला ले लिया, जब डिप्टी ने कोई फैसला ले लिया, उस पर फिर दोबारा डिप्टी रेस्टोरेशन गिरवा रहा, फिर पलट दिया फैसला, फिर दूसरे पक्ष से रेस्टोरेशन गिरवा ली। ये रेस्टोरेशन वाला चक्कर खत्म होना चाहिए। जो आदेश एक बार ले लिया उसे सोच समझ कर लो।
एक बार लेके मामला खत्म करो। 20-20 साल चकबंदी चलाना क्या मतलब है? सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका तो हमें इसका तो रहा नहीं बैठ रहा, सरकार का क्या भूमिका निभा रही इसमें, पर ये पूरी निभा रहे। चाहे इसमें सीओ हो, चाहे इसमें डिप्टी हो, चाहे इनका लेखपाल हो, चाहे एसीओ हो, ये फुल नु सोच रहे चकबंदी किसी का की पूरी हो ना जा, क्योंकि चकबंदी पूरी होगी भाई, बीमारी ठीक होगी तो फिर डॉक्टर को पैसे कौन देगा? इन्होंने तो इनका तो यो है कैंसर का फोड़ा बनता रहना चाहिए, बनता रहना चाहिए। जब फुट्टा का चौथा बाप मरेगा, इनका क्या बिगड़ रहा। ठीक है, थैंक यू सर।